छोटे छोटे प्रयास बड़ा परिवर्तन लाते हैं। आज मैं आपको बताता हूं ऐसे 3 लोगों के बारे में। स्वप्ना बर्मन, दुती चंद, हिना दास। उन्होंने परिस्थितियों के सामने घुटने नहीं टेके, निरंतर प्रयास किया और अपना नाम सफल लोगों में शुमार किया। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित महेश्वरी, बिजनेस ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे लोग जीवन में अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं। जो सपने हम देखते हैं, उन्हें पाना चाहते हैं, उनमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग निरंतर परिस्थितियों का रोना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो असफल होते हैं तो उसका दोष वो अपनी मेहनत पर नहीं, अपने काम करने की तकनीकी पर नहीं, बल्कि परिस्थितियों पर थोपना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने गरीब परिवार में जन्म लिया, इस वजह से मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। मैं ऐसे गांव से आया जहां पर इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। मैंने अपनी शिक्षा सरकारी स्कूल से प्राप्त की, जिसकी वजह से मेरी अंग्रेजी कमज़ोर थी और मैं आगे नहीं बढ़ पाया। मेरे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मेरा मार्गदर्शन करता। मतलब निरंतर परिस्थितियों का रोना रोते रहते हैं। फ्रेंड्स, एक बात को समझ लीजिएगा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आए हैं। फर्क तो इस बात से पड़ता है आप अपने जीवन में कहां पहुंचना चाहते हैं। एक महान प्रेरक ने कहा कि यदि आप गरीब पैदा हुए हैं तो उसमें आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन यदि आप गरीब मरते हैं तो उसमें केवल और केवल आप ही का दोष है। आपको ये देखना होगा कि किस तरह से विपरीत और विषम परिस्थिति होने के बावजूद भी कितने सारे लोगों ने बहुत अधिक सफलता हासिल की। आज मैं आपको बताता हूं ऐसे 3 लोगों के बारे में जिनके जीवन की परिस्थिति कठिन थी, विषम थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने परिस्थितियों के सामने घुटने नहीं टेके, निरंतर प्रयास किया और अपना नाम सफल लोगों में शुमार किया। जो लोग ये कहते हैं कि मेरा जन्म अगर बड़े शहर में होता तो शायद मैं बहुत अधिक तरक्की कर सकता था, तो वेस्ट बंगाल के छोटे से गांव जलपाईगुड़ी में रहने वाली एक लड़की जिसके पिता रिक्शा चालक हैं, स्वप्ना बर्मन। और स्वप्ना बर्मन के पैर में 6 उंगलियां थी, जिसके कारण उसको दौड़ने में बहुत परेशानी होती थी और किसी भी कंपनी का जूता उसके पैर में फिट नहीं बैठता था। उसके बावजूद भी उसने नंगे पैर दौड़ने का प्रयास किया। निरंतर प्रैक्टिस करने के बाद जब वो लड़की एशियन गेम्स में गई तो उसने वहां पर क्वालिफाई किया, और न केवल क्वालिफाई किया बल्कि एशियन गेम में गोल्ड मेडल हासिल किया और भारत की पहली एशियन गोल्ड मेडलिस्ट लड़की बन गई। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहां से आए हैं, फर्क इस बात से पड़ता है आप अपने जीवन में कहां पहुंचना चाहते हैं। क्या बात है मिसेस महेश्वरी, रोज रोज न्यूज़ चल रही। लगता है हस्बैंड के पास काफी टाइम है तुम्हारे लिए। ये है मेरा नया दोस्त जो मुझे लेटेस्ट ज्वेलरीज की शॉपिंग करवाता है, और मेरा ही नहीं हम सबका नया दोस्त माय आभूषण ऐप। अब आपके विश्वसनीय ज्वेलर आपके मोबाइल में प्योरिटी की श्योरिटी विद बेस्ट प्राइसेस एंड बेस्ट ऑफर्स। अभी डाउनलोड करें ऐप माय आभूषण। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे माता पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मेरे माता पिता के पास अच्छा बिजनेस या अच्छी जॉब नहीं थी जिससे वो हमारा पालन पोषण अच्छे तरीके से कर पाते और हम बहुत अधिक तरक्की कर पाते। तो ध्यान से समझिएगा, दुती चंद जिसका जन्म उड़ीसा के एक छोटे से गांव में हुआ, उस लड़की के पिता बुनकर थे जो रोजाना मात्र 10 रुपये कमाया करते थे। 4 साल की उम्र से उस लड़की ने दौड़ना शुरू किया और सन 2013 में नेशनल चैंपियनशिप जीत ली। इतना ही नहीं, एशियन गेम्स में 2 सिल्वर मेडल और 100 मीटर की दौड़ में पीटी उषा का रिकॉर्ड तोड़कर भारत की पहली महिला बनी और 200 मीटर की दौड़ में सिल्वर मेडल हासिल किया। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता आपके माता पिता की शैक्षिक योग्यता क्या है, आपके परिवार की आय क्या है, आप किस तरह की जगह पर रहते हैं। यदि आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपको निरंतर प्रयास करना होगा और सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। और हाँ, कुछ लोगों से मैंने ये भी कहते हुए सुना है कि मैं परिवार में बड़ा था जिसके कारण सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर थी, इसीलिए मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाया। ध्यान से समझिएगा, हिना दास जो आसाम के एक छोटे से कस्बे नौगांव में पैदा हुई, जिसके पिता खेतीहारी मजदूर थे, चावल की खेती किया करते थे, जिनके पास अपना खुद का खेत भी नहीं था। रोजाना इतना पैसा कमाया करते थे कि बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता था। और हिना दास अपने परिवार में 4 बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने उस परिस्थितियों से हार नहीं मानी। हिना दास ने एशियन गेम्स में क्वालिफाई किया और जकार्ता में होने वाले एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया और भारत का नाम
पूरे विश्व में प्रचलित कर दिया। इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने जीवन में यदि सफलता हासिल करना चाहते हैं तो परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, निरंतर प्रयास करें। जब आप निरंतर प्रयास करेंगे तो आपकी जीत निश्चित होगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि ठान कर देखो हृदय में, काम कोई मुश्किल नहीं, और तुम कभी भी ये ना सोचो नहीं ये मुमकिन नहीं। याद रखो जो कर्म करेगा, याद रखो जो कर्म करेगा, भाग्य उसका दास है। मांग मत ईश्वर से, तेरा भाग्य तेरे पास है। और ये वीडियो अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो आपके सामने निरंतर परिस्थितियों का रोना रोते हैं, ताकि उनको ये समझ में आए कि जब ये लोग इतनी सफलता हासिल कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। फ्रेंड्स, मेरा कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो उसके लिए मेटास क्लब के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जीवन में हमेशा व्यस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आप सभी के सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।